आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तीसरी संध्या। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से भगवान राम के 14 भवन की। भगवान राम जब वाल्मीकि आश्रम में पहुंचते हैं, महर्षि वाल्मीकि से पूछते हैं 14 वर्ष का वनवास मिला है, हम कहाँ रहे। तो आगे जो ये भवन की चर्चा है 14 भवन की अयोध्या कांड में, वहाँ तुलसीदास जी महाराज कहते हैं 5वां घर की बात बताते हैं। वाल्मीकि जी भगवान राम को संबोधित करके बोल रहे हैं जो आपका मंत्र जप करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, अपने परिवार के साथ आपका पूजन करते हैं और अपने दैनिक कर्म करते हैं, तर्पण होम आदि कर्म करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, आपसे अधिक गुरु की सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और सभी कर्मों के फल के रूप में सिर्फ ये मांगते हैं कि भगवान आपके चरणों में प्रेम हो, आपके चरणों में भक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों के मन मंदिर में आप बसो। यह है भगवान का 5वां घर। महर्षि वाल्मीकि भगवान को कहते हैं, हे राम जी, जो नित्य आपके राम नाम रूपी मंत्र राज को जपते हैं, परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते हैं, गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री राम जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। देखिए, एक जीवन होता है गृहस्थ का, एक जीवन होता है संत का। 2 बातें होती हैं, जैसे एकादशी होती है तो एक स्मार्थ की और एक वैष्णव की। एक होता है साधु धर्म, एक होता है गृहस्थ धर्म। जैनियों में कहते हैं स्थानकवासी, यानी जो एक स्थान पर रहते हैं। वैदिक धर्म में कहते हैं श्रौत और स्मार्त, यानी श्रुति का पालन करने वाले और स्मृति का पालन करने वाले। श्रौत और स्मार्त यानी साधु और ब्राह्मण। एक होते हैं घर में रहकर भगवान का यजन करते हैं और एक परिव्रज्या लेते हैं, परिव्राजक बनते हैं, घूमते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं और तप करते हैं। तो जो स्मार्त है, स्मृति का पालन करने वाले हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं, उनके लिए नित्य कर्म होते हैं, बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं। उनको अतिथि की सेवा करनी पड़ती है, ब्राह्मण का पूजन करना पड़ता है, तर्पण हवन करना पड़ता है। मतलब गृहस्थ की जो जिम्मेदारी है, उनके जो दायित्व है, जो कर्म है, बहुत ज़्यादा है, बहुआयामी कर्म है। मूल तत्व ये है कि भगवान का भक्त होने का अर्थ ये नहीं कि आप स्वधर्म का पालन छोड़ दीजिए, दैनिक नित्य कर्म करना छोड़ दीजिए। रामकृष्ण परमहंस एक बात कहते थे, एक सज्जन थे ईशान कविराज, गायत्री का पुरस्सन कर रहे थे। वो जब रामकृष्ण के पास आते तो अपना लोटा, आसनी, माला इत्यादि छोड़ जाते थे। रामकृष्ण परमहंस हंसते थे, बोलते थे कि ये ईशान क्या करता है, दिखाता है लोगों की कि हम बहुत बड़े समाधि में रहते हैं, चीज़ों का ध्यान नहीं रहता है। माला छूट दिया, भगवान में मन लगा है तो माला छूट गया। रामकृष्ण परमहंस बोले, मैं तो भाव समाधि में रहता हूँ पर मेरा अंगोछा कभी नहीं छूटता है। कहने का मतलब भगवान से प्रेम करने का मतलब, भगवान के भक्त होने का मतलब नैतिक कर्तव्य, नित्य धर्म है आपका, उससे आप विमुख नहीं हो सकते। देखिए, कर्म कर कर के ही कर्म से पार जाया जा सकता है। जो स्मार्त कर्म है, जो गृहस्थ का दायित्व है, देव पूजन, पितर पूजन और मनुष्य के प्रति कर्तव्य, देवों के प्रति कर्तव्य भी है। गृहस्थ का पितरों के प्रति भी कर्तव्य है, अपने परिवार के प्रति भी कर्तव्य है और समाज के प्रति भी कर्तव्य है। समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन करते हुए, देवों के प्रति कर्तव्य का पालन करते हुए, पितरों के प्रति कर्तव्य का पालन करते हुए आप भगवान की भक्ति करिए, प्रभु के नाम का जप करिए। भगवान के भक्त और साधारण आदमी में क्या अंतर होगा? साधारण आदमी पितरों की कृपा मांगता है कि पितर खुश रहेंगे तो घर में शांति होगी। साधारण आदमी देवों से कामनाएं मांगता है कि देवता प्रसन्न होंगे तो हमारी कामनाएं पूर्ण होंगी। बेटी की शादी हो जाएगी, बेटे को नौकरी हो जाएगी, हमारे पास पैसा आ जाएगा। समाज धर्म निभा रहा है, सामाजिक कर्तव्य का पालन करता है, तो समाज में चाहता है कि हम सेवा करें तो हमें प्रतिष्ठा मिलेगी। ऐसा काम में कर्म भी करते हैं। भगवान का भक्त काम कर्म नहीं करता, निष्काम कर्म करता है।
पूजा पितरों की भी करता है, पूजा देवों की भी करता है, समाज की भी सेवा करता है, परिवार के सारे कर्तव्य निभाता है, लेकिन एक भाव रहता है उसका, सभी का एक परिणाम, एक फल मांगता है कि हमने अपने सभी दायित्व पूरे किए। अब केवल हम चाहते हैं कि रिश्ता हमारा केवल आपसे जुड़े, प्रेम हमारा आपकी चरणों में हो, आपके अलावा किसी अन्य से प्रेम न हो। अगर ऐसा व्यक्ति है जो अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर कोई भगवान को ही मांगता है, तो धीरे धीरे उससे कर्म की डोर हल्की होती जाती है, उसके संस्कार कटते चले जाते हैं, उससे कर्म पूरे होते चले जाते हैं, और अंत में जो है अपने कर्म से चित्त को शुद्ध करके उसके चित्त में ईश्वर का प्रकाश, भगवान का वास हो जाता है। भगवान के भक्त का एक अन्य प्रकार है, यानी परमात्मा का एक अन्य भवन, अन्य धाम, यानी पांचवा घर, जिसकी चर्चा हम लोग आज पूरी करते हैं। कल छठे घर की चर्चा करेंगे।